हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम अपना जो सेकंड चैप्टर है उसकी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको ये बताया कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स क्या होती हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्यों बोला जाता है, वन वेरिएबल क्यों बोला जाता है। ठीक, अब हम धीरे धीरे करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। जब आपको डायरेक्ट इक्वेशंस दी थी तो कैसे सॉल्व करते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स दी थी तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि देखने से पहले, अगला वीडियो देखने से पहले आप एक्सरसाइज 2.2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो प्लीज आप वीडियो पॉज करिए, पहले एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो देख लीजिए। क्योंकि देखिए बच्चों, हम अगर ये क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को देखने का इन क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब देखिए, फायदा बात ये होती है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिला, आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, सोल्यूशन देख लिया, तो क्या है कि आपका दिमाग उस सोल्यूशन के पता चल गया ना कि कैसे होता है। आपके दिमाग ने जोर नहीं लगाया कि वो क्वेश्चन होना कैसे है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है, आपको साइकिल मिली चलाने के लिए, तब तक आपने किसी ड्राइवर को बुलाया कि भैया तुम साइकिल चला लो, मैं पीछे बैठ जाता हूं। तो ये बताइए, आप साइकिल के पीछे बैठ जाएंगे और आप सोच रहे हैं कि हम साइकिल सीख रहे हैं, साइकिल चल रही है, बट somebody else is driving the bicycle ना, तो आपको साइकिल चलानी नहीं आएगी, आप उतरेंगे फिर आप वहीं अटके रहेंगे। लेकिन अगर पहली बार कोशिश करेंगे, हो सकता है आप गिरें, एक दो बार गिरेंगे, लेकिन फिर साइकिल चलानी आ जाएगी और आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। तो जो एक बार जो भटक खुलने वाली बात होती है ना कि यू हैव टू लूज द हेजिटेशन, कि गिर जाओगे, वो हेजिटेशन खोलने के लिए आपको किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइजेस को करना, खुद से करना जरूरी है। पहली बार हो सकता है पहला क्वेश्चन गलत हो सकता है दूसरा क्वेश्चन गलत हो, लेकिन पहली बार जब एक बार क्वेश्चन होगा तो वो धीरे धीरे आगे होता ही रहेगा। ठीक, भटक खुल जाएगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर पता करना है। व्हाट इज द नंबर from which if you subtract 1 by 2 from that number and multiply the result by 1 by 2 you get 1 by 8। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले तो हम उस नंबर को मानेंगे, उस नंबर को एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर बी इक्वल टू x। ये एक वेरिएबल है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यही हमारा नंबर है। किसको वेरिएबल मान रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए, अब क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या कहा कि इफ यू सब्सट्रैक्ट 1 by 2। तो ठीक है, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप वो क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन में हम सारे स्टेप्स लिखेंगे, उसके बाद आप इक्वेशंस डायरेक्टली बना लीजिएगा। फर्स्ट ये स्टेप ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम द गिवन नंबर x। तो क्या मिला हमको मिला x माइनस 1 by 2। ठीक, उसके बाद उसने कहा भाई जो उसने किया है वो आपको करना है। मतलब देखिए, उसने तराजू के दो पल्ले, हमने आपको बताया था ना कि आपके पास एक तराजू है, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि बैलेंस्ड मिले, तो यहां जितना कर रहे हैं वहां इतना भी करें। ठीक, तो वही आपको ध्यान रखना है कि सब काम, एलएचएस में कितना काम हो रहा है, आरएचएस में कितना काम हो रहा है, वो आप करें। अब उसने सेकेंड स्टेप कहा, एक एक काम करना है। जैसे 100 ग्राम इधर रखा, 100 ग्राम उधर भी रखना जरूरी है, इसलिए एक एक चीज का ध्यान देना है आपको। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1 by 2। मतलब जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई रिजल्ट बाई 1 by 2। क्या मिलेगा, ये रिजल्ट आया ना, ये इसको आप 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये थर्ड स्टेप में कह रहा है कि यू गेट 1 by 8। जब आपने ये सब किया तो यू गेट 1 by 8। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो किया उसके बाद हमें मिला क्या, 1 by 8। मतलब ये नंबर है क्या, ये 1 by 8 है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 by 2 इंटू x माइनस 1 by 2 शुड बी इक्वल टू
1/8। ठीक, गुड। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई है, आपको LHS RHS में एक इक्वेशन मिल गई है। यही इक्वेशन आपको बनानी थी, यही इक्वेशन आपको बनानी थी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आएगा 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2। ठीक, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। आप शुरू में लिखते रहिएगा बाई 2। ये 2 इससे कटा, एक एक को हटाना, हमें x चाहिए तो x को लाने के लिए x को अलग करना पड़ेगा ना। तो x को अलग करने के लिए पहले हमने इस 2 को हटाया, तो इस 2 को हटाने के लिए यहां क्या हो गया, ये 1/4 हो गया। तो ये आपका आ गया। अब ये आपका हो जाए x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे कि इस 1/2 को हटाना है, एक एक को हटाना है। 1/2 हमने हटा दिया। अब इस माइनस 1/2 को हटाने के लिए हम दोनों साइड प्लस 1/2 ऐड करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। दोनों तरफ आपको सेम चीज करनी है। तो ये आपने क्या किया, एडिंग 1/2 टू बोथ साइड्स, क्या मिला, ये 1/2, ये 1/2 कट गया, इधर केवल अब x बचा हुआ है। देयरफॉर आपको मिला x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब आप एलसीएम ले लीजिए, x आ चुका है आपका, तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 4, एलसीएम आया, 4 1 जा 4 1, 2 2 जा 4 इंटू 2 इंटू 1 2 विच इज इक्वल टू 3 और रादर अगले स्टेप में लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हमने एक फ्रेम छोड़ दिया है, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम केवल ये क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भैया जो रिजल्ट आया है क्या वो सही है। तो चलिए, हमारे पास नंबर क्या है, 3/4। 3/4 में से उसने पहले क्या बोला, सब्ट्रैक्ट 1/2, 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई दैट नंबर बाई 1/2। ये आपको क्या मिलना चाहिए, 1/8। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। अंदर एलसीएम लिया आपने, तो ये कितना हुआ, एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 इंटू 1 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 1/2। ठीक, तो ये 3 माइनस 2 कितना बचा, 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/8। यही आपको लाना था। इसका मतलब जो हमने नंबर निकाला है दैट नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन बोर्ड पर तब तक लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती है। ये एंगल्स 90 परपेंडिकुलर होते हैं सारे के सारे, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती है। ठीक, उसने ये बोला कि इसका पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है वो आपको गिवन पेरीमीटर ऑफ पूल इज 154 मीटर। ठीक, अब उसने ये बोला कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, हमने आपको बोला है कि अगर वेरिएबल एज्यूम करना हो तो आप छोटे वाले को एज्यूम किया करिए। तो इसमें ये मान लेते हैं इसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेड्थ ये है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ पूल बी
x मीटर्स। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 2। कैसे, उसने क्या बोला कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यही बोला उसने क्वेश्चन में। तो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है उसके डबल से 2 मीटर ज्यादा है, उसके डबल से 2 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ कितनी आएगी, 2x प्लस 2। अगर ब्रेथ आपकी x मीटर्स है, अगर ब्रेथ आपकी x मीटर्स है तो लेंथ 2x प्लस 2 आएगी। देयरफॉर अब हम पेरीमीटर लिख सकते हैं ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप सबको याद होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये L कितना बना 2x प्लस 2, ये भी 2x प्लस 2 और ये भी अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। तो इन चारों साइड्स को जब जोड़ेंगे तो ये आपको पेरीमीटर बनेगा। तो पेरीमीटर शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2x प्लस 2 डबल द लेंथ प्लस, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है ना, चलिए अभी हम लिख देते हैं 2x प्लस 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B, यही फॉर्मूला होता है। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ गिव्स यू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ये आ गया, बट इट इज गिवन दैट perimeter is 154, therefore both perimeter, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, should be same। भाई उसने बोला पेरीमीटर लिखा है और लेंथ ब्रेथ को जोड़ के जो पेरीमीटर आता है वो भी सेम ही होना चाहिए। तो यहां से हमको मिलेगा कि 2 टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस x, ये पेरीमीटर जो हमने निकाला इज इक्वल टू 154, वो पेरीमीटर जो हमें दिया हुआ है। दोनों पेरीमीटर सेम होने चाहिए। तो ये क्या बना आपका, ये बना 2 टाइम्स 2x प्लस x, 3x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 154। अब हमें इस x को अलग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे। सबसे पहले इस 2 को हटाएंगे तो ये हम कहेंगे कि भाई दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक, तो ये अब आपको इक्वेशन बनी। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां से आपको मिला ये 2 कट गया और 154 का आधा कितना होता है, 77 होना चाहिए। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 बचा 14 हुआ, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 77। तो ये 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इधर आपको ये कैंसिल करके 77 मिला। तो कितना हुआ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब इस x को अलग करने के लिए पहले किसको हटाएंगे, 2 को हटाएंगे। तो ये आपका आ गया 3x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 77 माइनस 2, प्लस 2 को हटाने के लिए माइनस 2 कर दीजिए। तो ये 2 कटा, ये क्या किया आपने, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। लिखिएगा ये सब, हाँ एग्जामिनर देखते हैं आप लोगों की स्टेज पे। तो इधर से आपको मिला 3x शुड बी इक्वल टू 75। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस 3 को हटाएं, केवल x बचना चाहिए हमारा, x ही हमारा आंसर है। x बचाने के लिए अब इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे भैया कि 3x
बाई 3, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। तो ये 3 कटा, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, 3 जा 75 होता है, 3 2 जा 6, 15, 3 5 जा 15। तो ये कितना आया, x इज इक्वल टू 25। ठीक, x इज इक्वल टू 25। x हमने माना किसको था, हमने कहा था लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पूल बी इक्वल टू x मीटर्स, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ पूल इज इक्वल टू 25 मीटर्स एंड लेंथ क्या होगी, लेंथ आपको अभी भी निकालनी पड़ेगी, लेंथ इज 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 कितना हुआ 50 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 52 मीटर्स। 25 मीटर्स, x मीटर्स था ब्रेथ, तो ब्रेथ 25 मीटर्स आ गया और लेंथ 52 मीटर्स आ गया। अगर आप चाहते हैं तो अभी भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। आप पॉज करिए, नोट करना चाहें, देखना चाहें, जो करना चाहें कर लीजिए। अब हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इसका पेरीमीटर, क्या इसका वाकई पेरीमीटर 154 आ रहा है। ये हमारा चेकिंग है। ठीक, हम ये देखिए चेकिंग इसलिए करते रहते हैं ताकि आप लोग भी आदत डालें, ताकि देखिए श्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, सही होना क्वेश्चन का ज्यादा जरूरी होता है। आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 10 में से 5 गलत हो जाए कोई फायदा नहीं है। आप 8 क्वेश्चन करिए लेकिन सही करिए। ये 2 सेकंड जो आप 2 मिनट जो आप चेकिंग में लगाएंगे ना, इससे आपका ये श्योर हो जाएगा कि क्वेश्चन सही हुआ। एग्जाम हमें पता है कि आंसर यही आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे पता होगा, नहीं पता होता है। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, भैया चलो पेरीमीटर चेक करते हैं। लेंथ कितना है 52, ब्रेड्थ कितना है 25 और पेरीमीटर कितना होगा, ये होना चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस, तो पेरीमीटर कितना आएगा 2 इंटू 52 प्लस 25, 5 2 7, 5 2 7। पेरीमीटर इज इक्वल टू डबल करिए, 7 7 7 टू 14, 1 7 टू 14, 115, इतना ही दिया है ना पेरीमीटर। इसका मतलब जो भी सोल्यूशन हमने किया है दैट इज 110% करेक्टो। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, the next question is written on the board. The question says कि if the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeters and the perimeter of the triangle is 4 whole 2 by 15, base is 4 by 3 and perimeter is 4 whole 2 by 15, what is the length of the either of the remaining equal sides? तो उसने बोला क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। ये डायग्राम से बनाना एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, कोई भी 2 साइड्स। ठीक, ये तो मोर लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोई भी 2 साइड्स उसकी बराबर होती हैं। ठीक, ये साइड इसके बराबर है। अब उसने ये बोला कि मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये कह रहा है कि बेस इज 4 बाई 3 सेंटीमीटर्स, बेस 4 बाई 3 सेंटीमीटर्स है और इस पूरे का पेरीमीटर मतलब इसको जोड़ के, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के, सबको जोड़ के पेरीमीटर कितना आ रहा है आपका 4 होल 2 बाई 15 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे 62 बाई 15 सेंटीमीटर। अब इतना तो आता ही होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, बता देंगे वैसे अभी भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका अगर पेरीमीटर में ढूंढना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L और ये बेस, इन तीनों को जोड़ने में मिलेगा। तो हम कहेंगे भैया कि इस लेंथ को ही ना आप x मान लो। किसको x मानेंगे, वो लेंथ जो दोनों के बराबर है। ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। चलिए तो सोल्यूशन, सबसे पहले हम नोट करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। बेस, पहली चीज दी हुई है आपको ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक, दूसरी चीज आपको दी हुई है
कि बेस क्या है आपका 4/3 सेंटीमीटर। तीसरी चीज क्या दी हुई है आपको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 होल 2/15। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहते हैं भाई कि न्यूमरेटर ऐसा रहा होगा कि आपने इसको 15 से जब डिवाइड किया तो 4 टाइम्स तो कंप्लीट चला गया होगा, 2 रिमाइंडर बच गया होगा। मींस वो नंबर जो है आपका न्यूमरेटर क्या है, वो न्यूमरेटर ऐसा है कि जब आप उसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 4 टाइम्स गया और रिमाइंडर 2 बचा है, तो न्यूमरेटर क्या आएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 15 4 जा 60 प्लस 2 62। वहां हमने कितना लिखा था, 62/15। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब हम एजम्पशन लेंगे अपना। एजम्पशन क्या है कि लेट जो हमें निकालना है उसको मानेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स। यूनिट्स लिखना जरूरी होता है, कई बार टीचर्स इसको ईगो पे ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका x सेंटीमीटर्स। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, रादर लिख ही देते हैं, ट्राइंगल विल बी इक्वल टू x एक साइड, x दूसरी साइड, बेस तीसरी साइड। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। देयरफॉर x plus 4/3 should be equal to 62/15। ठीक, चलिए अब ये आपका आ गया 2x प्लस 4/3 माइनस, सबसे पहले इस x को अलग, चलिए अभी यही लिखते हैं, इज इक्वल टू 62/15। सबसे पहले x को अलग करने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, पहले हम इस 4/3 को अलग करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 2x प्लस 4/3 माइनस 4/3, इधर से 4/3 घटाया तो यहां भी 4/3 घटा दीजिए। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ 4/3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या मिला, ये 4/3 कट गया, यहां से आपको मिला 2x इज इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा 15, 15 1 जा 15 तो ये 62 एज इट इज आ गया। 3 5 जा 15 माइनस, तो 5 टाइम्स ये गया तो न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो यहाँ थोड़ा बहुत छोटा छोटा हमने लिख दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। यह आएगा 62 माइनस 20/15। अब इस डायग्राम को हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग मत मिटाने लगिएगा, एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर कॉपी। अब आपको मिला 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20, कितना हो गया, 62 माइनस 20 इज 62, 52, 42/15, 42/15। अब x को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना है ना। अब तो 2x/2 शुड बी इक्वल टू 42/15 इंटू 1/2। ये 2 कट गया, ये कितना बचा, इस 2 से इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2/15। ऊपर नीचे न्यूमरेटर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, आंसर आपका आ चुका है, यही आपका आंसर है, लेकिन थोड़ा लोवेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7 and 5, 7/5। Therefore x is equal to 7/5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का शौकीन है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। और therefore the equal sides of triangle is 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। चेक करना चाहते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, चेक हम यहां कर देते हैं। पेरीमीटर कितना आएगा, 7/5 प्लस 7/5 प्लस बेस 4/3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम 15 आएगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21,
5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो 21 21 42 प्लस 20 62 by 15 which is equal to 15 4 जा 60 plus 2 by 15, 4 whole 2 by 15। ठीक है, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट, थर्ड। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन says the sum of two numbers is 95 and if one exceeds the other by 15 you have to find the numbers। उसने ये बोला कि आपने दो नंबर दिए हुए हैं, आपको दो नंबर दिए हुए हैं x और y, या नंबर्स लिख लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिला, 95 मिला। और ये कह रहा है कि इसमें से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 एंड वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 15। मतलब n2 को हम n1 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, n1 प्लस 15 95। बस ये आपकी इक्वेशन बनेगी। पहले क्वेश्चन को समझा करिए, क्वेश्चन को समझेंगे तो समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। उसने ये बोला, अब हम किसको x मानेंगे, छोटे वाले नंबर को, छोटे वाले नंबर को मानिए। ठीक, ताकि अगर छोटे वाले को मानेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन की बात है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डिवीजन से आप बचेंगे और सब्ट्रैक्शन से आप बचेंगे। ठीक, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। चलिए सॉल्यूशन, तो हम ये कहेंगे कि भैया लेट दी स्मॉलर नंबर बी x। ठीक, स्मॉलर नंबर को हमने x ले लिया, देयरफॉर अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर जो कि पहले नंबर से कितना ज्यादा, छोटे वाले से 15 एक्सीड कर रहा है, 15 एक्सीड कर रहा है, देयरफॉर अदर नंबर विल बी इक्वल टू x प्लस 15। It is given that sum is equal to 95, therefore हम क्या लिख सकते हैं, x plus 15 is equal to 95। क्या हुआ ये इक्वेशन, 2x plus 15 is equal to 95। Therefore सबसे पहले किसको हटाएंगे, 15 को, 2x is equal to 95 minus 15, और rather 2x पूरा लिखना पड़ेगा, 2x plus 15 minus 15 LHS में से 15 घटाया, 95 minus 15 RHS में से 15 घटाया, subtracting 15 from both साइड्स। तो ये 15 कट गया, क्या बचा, इधर बचा 2x और 95 में से 15 गया, कितना बचा, 80 बचा। इसका मतलब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स, अब इस x को अलग करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 80/2 और ये 2 कटा, यहां आप लिख दीजिएगा, ये 40 आ गया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहां से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 40। x क्या था आपका, दिस स्मॉलर नंबर, देयरफॉर अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15, x है कितना 40 प्लस 15 कितना आ गया 55। देयरफॉर आंसर लिख दीजिएगा फाइनल, देयरफॉर द required two numbers are 40 and 55। चेक कर लेते हैं, 40 प्लस 55, इन दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है 95, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्यूशन को समझ लीजिए और उसके बाद हम लोग
अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। मतलब आप कहेंगे सर अभी तो एक्सरसाइज खत्म नहीं है। बेटा देखिए, हमारा टारगेट क्या होता है कि हमारे एक वीडियो ऑन एन एवरेज आधे घंटे का हम बनाते हैं, क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा लोड दिमाग पे ले नहीं पाएंगे। तो आधा घंटा देखिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर आधा घंटा देखिए, फिर ब्रेक लीजिए। तो आधे घंटे में जितना हो पाता है उतना हम डिस्कस कर देते हैं, बट क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप लोग करिएगा। आपके पास अगर टाइम है, टैलेंट तो होगा ही, आपके पास टाइम है, वो थके नहीं है, बोर नहीं हुए हैं, अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे तो आपको सारी वीडियोस एक साथ अवेलेबल हैं। भाई देखिए, अभी जब हम वीडियो कहेंगे सर देखिए, जब हम ये वीडियोस बना रहे हैं उस टाइम तो भले अगला वीडियो हमने नहीं बनाया है, लेकिन बाय द टाइम, अभी तो अब जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, जो बाद में सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप एक साथ सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यू डोंट नीड टू वेट, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग एंथुसियास्टिक, तो आप अगला वीडियो भी देख लीजिए और पूरी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। बट मेरी एक राय जरूर मानिएगा कि बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो और एनी ऑफ द वीडियोज इन विच आई एम डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन एक्सरसाइजेस, प्लीज बिफोर वॉचिंग दैट यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट द एक्सरसाइज। बिना अटेम्प्ट किए किसी क्वेश्चन को आप उसका सोल्यूशन देखते हैं तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको उतना ही समझ में आएगा जैसे साइकिल के पीछे बैठ के साइकिल चलाना सीखनी आती है। ठीक, साइकिल के पीछे बैठ के कोई साइकिल चलाना सीख सकता है? नहीं। कोई और चला रहा है तो उसको समझ में आएगा कि कैसे साइकिल चलाते हैं। उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। आप करिए, नहीं समझ में आता है गिरिए, गलत करिए, फिर समझ में आएगा कि कहां गलती हुई थी, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, बहुत ज्यादा इधर उधर का ज्ञान दे दिया। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और यदि हमारा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली गिव अस अ थम्स अप, और प्लीज डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।